बद्रीनाथ में रहे इसलिए बादरायणी नाम। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम है सम्याप्रास नाम का। संसार के प्राणियों को देखा दुखी, तो उन कलुषित प्राणियों को देख करके मन में अशांति हो गई व्यास जी की कि इनके लिए मैं क्या करूं ऐसा जो सबका कल्याण हो जाए। तो एक वेद से 4 वेद बनाए। पहले वेद एक ही था, तो इन्होंने एक के 4 बनाए, ऋग यजुर साम अथर्व। उपवेद भी बनाए। जब ये वेद किसी की समझ में नहीं आए, कठिन लगे, तो पंचमो वेद उच्यते, बोले वेद से ही महाभारत ग्रंथ बना दिया, जिसको 5वां वेद कहते हैं। फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, तो 17 पुराण लिखे। अब जब 17 पुराण भी लिख दिए, वेदों का विस्तार कर दिया, फिर भी मन में अशांति है, दुखी हैं, आश्रम के आंगन में बैठे हैं और व्यास जी रो रहे, मैं संसार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरा जन्म व्यर्थ चला गया, मैं क्या करूं ऐसा कि अभी भी संसार का कुछ कल्याण हो, क्योंकि जो मैंने लिखा है उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। उदास थे तो नारद जी आए। नारद जी पहुंच गए, नारद जी को देखा तो व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने व्यास जी की जब दशा देखी तो पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर, क्यों दुखी हो, बताओ। व्यास जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैंने इतना सब कुछ लिखा है, किया है, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तथापि नात्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई। नारद जी ने कहा, सुनो, इसका कारण मैं बताता हूं। आपकी लेखनी में बड़े बड़े चमत्कार लिखे हैं, बड़ा सुंदर लिखा आपने, और कहीं कहीं तो ऐसे वाक्य लिखे जिसको समझने में बुद्धि चक्कर खा जाए। महाभारत के श्लोक ऐसे ऐसे खतरनाक हैं कि समझने में महाराज चक्कर आ जाएगा। आपने बड़ा सुंदर लिखा, कहीं ज्ञान की चर्चा कर दी, कहीं वैराग्य की चर्चा कर दी, कहीं कर्म का प्रसंग लिख दिया, कर्म कांड उपासना के बारे में लिख दिया। लेकिन सुनो व्यास जी, न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करिहिचित्। अरे जिस हंस को मान सरोवर में मोती चुगने की आदत हो, वो कौवों के साथ कीचड़ में क्यों जाएगा। इसलिए आपने ज्ञान की बातें बहुत लिखी, लेकिन उस ज्ञान का क्या करना जो भगवान का ना हुआ हो। ज्ञान में अहंकार भी आ जाता है। बड़ा लिखा आपने ज्ञान के बारे में पुराणों में, लेकिन वे ज्ञानी भगवान के नहीं बन पाए, क्योंकि उनके मन में अहंकार आ गया। इसलिए मैं बताता हूं, सुनो व्यास जी, भगवान की यश कीर्ति की आप गाथा लिखो। जब तक भगवान की कीर्ति का आप विस्तार नहीं करोगे, भगवान के यशों को नहीं लिखोगे, तब तक ना आपको चैन मिलेगा, ना भगवान के भक्तों को मिलेगा। इसलिए भगवान के यशों को लिखो ना। और सुनो व्यास जी, नाम की चर्चा लिखो, भगवान के नाम के बारे में लिखो। ये जो नारद आपके सामने खड़ा है,
ये उस नाम के प्रभाव से खड़ा है। अपनी कथा सुनाई, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, गरीब थे हम। मेरी माँ संतों के आश्रमों में सेवा किया करती थी, मैं भी माँ के संग जाया करता था, संतों की सेवा करता था। चातुर्मास आया, संतों की भारी भीड़ वहां आई, खूब सत्संग हुआ। और जब चातुर्मास की समाप्ति पर संत जन जाने लगे, उस सत्संग में मेरा मन भगवान में लगा, तो मैं भी संतों के साथ जाने लगा। संतों ने कहा बेटा तुम अभी छोटे हो, अपनी माँ के साथ रहो, जब बड़े हो जाओगे तब चलना, तब भजना भगवान का नाम, अभी नहीं। मैं जब जाने लगा तो मेरी माँ मुझे पकड़ती है। माँ सोचती है कि यह तो मेरा एक सहारा है और ये चला जाएगा तो मैं किसके साथ रहूँ। संतों ने जाते समय मुझे एक मंत्र दिया कि बेटा हम तुम्हें मंत्र देते हैं, इसका जप करना, अवश्य ही तुम पर भगवान की कृपा हो। संतों ने मंत्र दिया मुझे, नारद जी कह रहे हैं अपनी कथा व्यास, और मैं उस मंत्र को जपने लगा, वासुदेव गायत्री मंत्र। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है, यहीं से द्वादशाक्षर निकला, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये मंत्र दिया, मैं उस मंत्र को जपने बैठता तो मेरी माँ मुझे उठा करके और ले जाती घर में। माँ को डर लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा भी सन्यासी न बन जाए, हरिद्वार ऋषिकेश न बैठ जाए मुझे छोड़ करके, इसलिए जैसे मैं नाम जपने लगता तो मुझे उठा कर ले जाता। नाम जप में बाधा बन गई माँ। कई बार तो मुझे गुस्सा आता कि ये माँ ही न होती तो कम से कम भजन तो करता। एकदा निर्गता गेहां दुहन्तीं ऋषिगां पथि सर्पो दशत्परास्पृष्टः कृपणां कालतूजितः। एक दिन मेरी माँ गौशाला में जा रही थी गाय दोहने, किसी सर्प के ऊपर माँ का पैर पड़ा, उस सर्प ने माँ को डसा और माँ की मृत्यु हो गई। व्यास जी मैं बहुत रोया माँ की मृत्यु होने पर, लेकिन दूसरा मन ये भी कह रहा था कि चलो माँ तो चली गई, कम से कम अब भजन तो होगा। माँ की अंत्येष्टि की और एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने वह मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपते जपते ध्यान लगा और मेरा मन इतना लग गया उस जप में कि हृदय में क्षण भर के लिए भगवान की झांकी का दर्शन हुआ, लेकिन क्षण भर के लिए हुआ। जैसे वह झांकी हटी मन से तो मैं छटपटाया, नेत्र खोले तो सामने कुछ भी नहीं था। फिर ध्यान लगाया, लेकिन फिर मुझे उस झांकी का दर्शन नहीं हुआ। अब तो क्रोध आ गया, यदि उस झांकी का मुझे दर्शन नहीं हुआ तो मैं तो इस नदी में प्राण त्याग दूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूंगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्र इस जन्म में अब तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन अगला जन्म जब धारण करोगे तब तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। प्रतीक्षा की मैंने और दूसरा जन्म मुझे मिला। दासी का बेटा था, लेकिन दूसरे जन्म में नाम के प्रभाव से मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। देखो प्रमोशन। दासी के बेटे से ब्रह्मा का बेटा बन गया और मैं सामने खड़ा हूं ब्रह्मा का बेटा। हे व्यास जी, जब नाम का प्रभाव ये हो सकता है तो संसार का कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? लिखो भगवान के नाम के बारे में, भगवान की यशोगाथा लिखो। व्यास जी ने कहा मेरे मन में तो कोई भी मंत्र नहीं आ रहा, आप ही बताओ। तो 4 मंत्र सुनाए नारद जी ने व्यास जी को, चतुश्लोकी भागवत। और
नारद जी के कहने पर व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया। व्यास गुफा जो आज भी है बद्रीनाथ में, वहां पर बैठ करके और व्यास जी कहते गए और गणेश जी लिखते गए। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना करके 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों का दिव्य भागवत महापुराण बनकर तैयार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। अब भागवत तो तैयार हो गई, लेकिन सुनाएगा कौन?